कि अगर हमें साइड स्लोप डिफाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। साइड स्लोप डिफाइन करने के लिए कॉन्फ़िग में जाएँगे, साइड स्लोप्स में जाएँगे, ये आपका ओपन हो जाएगा, या फिर यहीं पे डिफाइन साइड स्लोप का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी सिमिलर विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे हमें कोई न्यू साइड स्लोप ऐड करना है तो उसके लिए ऐड न्यू स्लोप्स, यहाँ पे हम उसका नाम दे देंगे। जनरली वही देते हैं, जैसे कोई आपका मान लीजिए कोई बर्म है, बर्म ही दे देते हैं इसका नाम। और ये आपका कट पोर्शन के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डिटेल्स फिल करनी है। डेप्थ, डेप्थ क्या है कि जिस लेवल से कटिंग में मान लीजिए कट पोर्शन में जाएगा तो जो हाइट वो आपकी आएगी। तो अब मेरा जो कटिंग है वो 0 है सपोज, और आपका कोई हाँ कोई 3 मीटर नहीं, इसके लिए नहीं होगा। कोई अब 500 करना हाँ पड़ेगा, अब मान लीजिए कोई यहाँ पे आपका, इसके लिए 500 करना पड़ेगा। अब ये सेक्शन है, जैसे यहाँ पे आपका कोई बर्म आना था ऐसे, 1 मीटर बाद एक ऐसा बर्म आया 2 मीटर का, और फिर यहाँ से ये स्लोप स्टार्ट हुआ, फिर कोई दूसरा बर्म आया, और अ, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इस टाइप का स्लोप चाहिए। या फिर फिलिंग पोर्शन में क्या है, फिलिंग पोर्शन में भी आपको ये स्लोप आ रहा है 1 मीटर तक तो सेम है, उसके बाद फिर एक कोई बेंच है, बर्म है 1 मीटर की, फिर आपका स्लोप स्टार्ट हुआ, और फिर ये फिर बर्म आया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर होना है तो अभी हमने बर्म डिफाइन किया, अब इसकी डेप्थ देंगे कट पोर्शन के लिए। तो अब 0 पे मेरा यही रहेगा 1:2 मीटर, 1:2 या 1:1.5 रखता हूँ, जो मेरा 0 पे स्टार्ट होगा। वहां पे मेरा कोई बर्न नहीं है जहां से स्टार्ट होगा उसकी। और फिर जब डेप्थ मतलब हाइट अगर मेरी 2 मीटर की हो गई, सर जाऊंगे 500, फिर किस में 500 से ऊपर जाएगी नहीं। चलिए 1 मीटर कर लेते हैं। 1 मीटर है, 1:1.5 ही है इसका भी, लेकिन यहाँ पे एक बर्म आएगा सपोज 0.5 मीटर का, उस पे अगर कोई स्लोप है तो वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, ये नहीं तो जो भी छोड़ सकते हो। फिर अगर आपको लग रहा है कि 3 मीटर बाद भी कोई अगर इसमें आएगा नहीं, स्लोप भी अगर चेंज हो रहा है वहां पे, सपोज 1:0.5 हो गया, वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो, या बर्म की विड्थ फिर उस पोर्शन के बाद चेंज हो जाए, उसमें 2% स्लोप भी देना है। जो भी है वो डिफाइन आप यहाँ करोगे, सेव करोगे। ये आपका कट पोर्शन के लिए डिफाइन हो गया। अब एक हम फिल पोर्शन के लिए ऐसे ही बना लेंगे। 0 से 1 2 3 जो पकड़ रहे हैं, ये कहाँ से हाइट, टॉप से हाइट Height, हाँ, एंड हाइट, साइड स्लोप जहाँ शुरू हो रहा है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अब हम ऐड न्यू स्लोप पे यहाँ पे हम इसका टाइप फिल सेलेक्ट कर लेंगे, और ये भी हमने इसका नाम दे दिया बर्म। और यही सेम डेफिनेशंस अगर हैं तो आप इसी को सेव कर सकते हो। अब हम टेम्पलेट में जाएंगे और साइड स्लोप में जाएंगे, और यहाँ पे जब हम फिल के लिए करेंगे तो यहाँ पे बर्म आ गया, जो भी हमने नाम दिया था, सेव किया। अब इसको हम एक बारी अगर प्रोसेस करते हैं तो आप देखोगे जहाँ पे ये चीज़ फॉलो होगी, जहाँ से 1 मीटर डेप्थ आया इसका, फिर इसने 1:1.5 का दिया, और यहाँ पे 0.5 का बर्म क्रिएट किया। फिल पोर्शन के लिए शायद हुआ नहीं, राइट में नहीं हाँ राइट साइड में एक्चुअली मिरर नहीं किया, मिरर नहीं किया, तो इसी को अब यहाँ पे अगर आप फिलिंग में देख रहे हो, ये आपकी डेप्थ गई, उसके बाद एक बर्म आया, फिर वही स्लोप स्टार्ट हो गया। यहाँ पे डेप्थ आई, 2% का स्लोप भी दिया था ज्यादा डेप्थ पे, यहाँ से ये डेप्थ आएगी आपकी, ये 0 होगा आपका। यहाँ से हमने जो 1 मीटर दिया था, 2 मीटर दिया था, वो सारी चीज यहाँ आएगी, फिर वो बर्म क्रिएट करेगा। फिर यहाँ से आपने 3 मीटर दिया, 3 मीटर के बाद मेरा ये स्लोप यहाँ से चला, 2 मीटर का बर्म आया, उसमें इतने % का स्लोप भी था। तो मतलब जैसे हाइट के अकॉर्डिंगली आप जाते रहोगे, वो सारी चीजें वैसे वैसे फॉलो करते रहेंगे। तो इस तरीके से साइड स्लोप्स आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज हमें कोई कर्व डिफाइन करना है अपना, कॉन्फ़िग में गए, सिंबल्स, आप यहाँ पे अपना कर्व बना सकते हो, जो भी आपकी डायमेंशंस हैं, आपको टूल मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे भी बनाना है, ठीक है। मतलब ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, बट आप एज पर डायमेंशन बनाओगे। 200 बाई
ये मैंने क्लिक करके उसको स्पेसिफाई कर दिया। देखोगे तो इंसर्शन पॉइंट जो होगा वो आपका यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। अब सेव कर दिया मैंने। अब जब मैं जाऊंगा टेम्पलेट में और यहाँ पे मुझे कर्व लगाना है, वीडियो में नहीं लगेगा ये सर। मैं वो ये सेपरेटर के लिए है, मैं बताया, मैं जस्ट असाइन करना बता रहा हूँ। ठीक। आप कहीं मर्जी लगा लीजिए, अभी तो कहीं और से फ्लो करेगा। तो यहाँ पे आप जब कर्व वाले उसमें जाओगे तो कर्व यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कर्व के लिए कर्व में ही सेव करना है। अगर कोई सिंबल सेव करोगे तो वो सिंबल में जाएगा, फिर वो आप यहाँ कर्व में नहीं ढूंढ पाओगे। कर्व का कर्व में ही ढूंढ। हाँ, कर्व का जब आप सेव करोगे तो कर्व में ही सेव करना है। अब मैं अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो ये ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेटर के लिए बनाया हुआ था, इसी को मैंने जस्ट रिपीट कर दिया तो ये यहाँ पे आ रहा है। और इसमें सपोज आपको कोई सिंबल ऐड करना है, अच्छा इसमें मीडियन में सपोज कोई आपको यहाँ पे सिंबल ऐड करना है, इसके ऊपर कोई पेड़ वगैरह, तो डेटा में गए, एलिमेंट्स में गए, यहाँ पे सिंबल्स, यहाँ पे आप नाम दे दोगे, सपोज ट्री है कोई, यहाँ पे जो आपने सिंबल बनाया है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। कर्व आपको कर्व के लिए सिलेक्शन में मिलेगा, और सिंबल्स में जब आप सेव करोगे तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जैसे ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं, ट्री पोल वोल जो भी है, इतना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप चेनेज वाइज उसको जिस भी चेनेज पे लगाना है, यहाँ पे ऑफसेट जहाँ पे भी रखना है। अब इसको हम PC1 कर देते हैं, हमें सेंटर लाइन पे लगाना है। RL अगर आपके पास RL है तो ठीक, तो आप बता दीजिए FRL पे लगाना है। यहाँ पे आ गया, जिस भी चेनेज पे लगाना है वो आप यहाँ पे एंट्री करते जाओगे या कॉपी पेस्ट कर दोगे अगर आपके पास ऑलरेडी है तो। अगर जीरो रखा तो ये मैंने ट्री लगाना है सिर्फ। यहाँ पे एक चीज है कि मुझे कोई ट्री लगाना है, तो मैंने यहाँ फाइल का नेम दे दिया ट्री, और वो मैंने सिंबल सेलेक्ट कर लिया, और इस ट्री को मुझे इस चेनेज पे लगाना है, वो यहाँ स्पेसिफाइड करो, ठीक है। अब जब आप इसको प्रोसेस करोगे तो ये आपका ट्री जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब इसी पेड़ को किसी और चेनेज पे किसी और ऑफसेट पे लगाना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये मुझे जैसे शोल्डर पे लगाना है, अब यहाँ पे मुझे ऑफसेट सिलेक्शन का F10 लेफ्ट शोल्डर सेलेक्ट कर लिया, FRL दे दिया, और ये चेनेज मैंने दे दिया। सेम चैनल रहने दीजिए, कोई दिक्कत अच्छा हाँ, ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो मतलब सिंबल आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो, बहुत सारे हैं, मल्टीपल, आप इलेक्ट्रिक पोल लगाना है तो इस तरीके से सिंबल्स आपके ऐड होंगे। इसको डिलीट करना है तो बस जस्ट फाइल पे सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए।